Hello everyone, this is Prime Path. My name is Siddiqui. Today we are going to solve some PYQs on JEE basis on motion 1D. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ये हमारा पहला क्वेश्चन आया है JEE मेंस में इन द ईयर 2023। ठीक, क्या पूछा है? द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय सम इक्वेशंस। पोजीशन ऑफ पार्टिकल मतलब क्या? उसने उसका डिस्टेंस दे दिया x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 5 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस दे दिया है। ओके, और क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। 2 सेकंड्स पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उसे हम बताना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी नो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे तो dx अपॉन dt के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक, चलिए इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं। therefore by differentiate क्या आ गया? dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ n इंटू n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 माइनस 4 इंटू n इंटू t ऑफ 1 माइनस 1 कॉन्स्टेंट का 0 हो गया डिफरेंशिएट करने से। तो क्या हो गया? 5 इंटू 2 t ऑफ पावर 2 माइनस 1 इज 1 नहीं लिखे चलेगा, माइनस 4 इंटू t पावर 1 माइनस 1 0 एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 देयरफॉर 4 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या आया? 5 इंटू 10 10t माइनस 4। अब उसने पूछा है एट t इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या गया? ये हमारा वेलोसिटी आ गया। देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल्स टू 10t माइनस 4 which comes out to be velocity equals to 10t minus 4 at t is equals to कितना हो जाएगा वेलोसिटी? हमें वही पूछा है, t is equals to 2 seconds। तो पुट करते हैं यहाँ पे v is equals to 10 into 2 minus 4 is equals to 20 minus 4 which is 16 seconds 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमें आ गया। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम ऑप्शन कौन सा है? 16 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हुआ। लेट्स कंटिन्यू सेकंड सम। सेकंड सम क्या बोला है हमें? इट सेज the distance traveled by an object in time t is given by something. The instantaneous speed of the object at time is equal to same previous चैप्टर का समय हमें एक इक्वेशन दी है n टाइम t पे n टाइम सम सेकेंड्स पे उसने उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक, तो हमें दिया क्या है? s इक्वल्स टू 2.5 t स्क्वायर। लेट्स डिफरेंशिएट अगेन। डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? बाय डिफरेंशिएटिंग ds अपॉन dt is equals to 2.5 times of 2 times of t power 2 minus 1 बराबर डिफरेंशिएट यही है n into x raised to n minus 1 फॉर्मूला। ये क्या हो गया? 2.5 times of 2 times of t power 1 which is 1 नहीं लिखे चलेगा, which is t ऊपर 1 नहीं लिखे चलेगा। ये क्या हो गया? 5 times of t। हमारे पास ds अपॉन dt दिया है। ठीक, ds अपॉन dt which is वेलोसिटी हो गया मेरा ds अपॉन dt। therefore वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई मेरी? therefore वेलोसिटी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ t। अब उसने पूछा है एट t इज इक्वल्स टू 5 पे, एट t इज इक्वल्स टू 5 पे मेरी वैल्यू क्या रहेगी? एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड्स में मेरी वेलोसिटी क्या रहेगी? तो डायरेक्टली पुट कर दिए 5 into 5 which comes out to be 25 मीटर पर सेकेंड। सेम सिंपल एक इक्वेशन डाले, एक सपोज हमें इक्वेशन दिया है उसको हम डिफरेंशिएट कर दिए, वेलोसिटी के फॉर्म में आ गया हमारा। वेलोसिटी का एक सम मैग्नीट्यूड में आंसर मिल गया, उसका टाइम जो टाइम पे उसने पूछा वो पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ये हमारे बेसिक सम्स हो गए। अभी इसके अंदर कौन सा दिया है? 25 विच इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लेट्स कंटिन्यू टू द सेकेंड। लेट्स कंटिन्यू टू द थर्ड सम। क्या दिया है? अ पैसेंजर लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन। हाँ, a passenger sitting in a train A moving with 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, वेलोसिटी ऑफ A हमारे पास क्या दी है? 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्व अनदर ट्रेन B इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड्स। लेट्स से ये हमारी ट्रेन A है, हाँ, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। लेट्स से हमारी यहाँ पे एक ट्रेन है B, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब क्या यहाँ पे कोई एक पैसेंजर बैठा है, वो क्या देगा कि मेरी बी ट्रेन 8 सेकेंड तक का वो कंटिन्यू यहाँ से ऐसा ऐसा तक गई अपोजिट डायरेक्शन में। तो आगे क्या पूछा है? वेलोसिटी बी का भी हमें, वेलोसिटी ऑफ बी ट्रेन भी हमें दे दिया कितना? 54
किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब बोल रहा है लेंथ ऑफ बी ट्रेन। अब ये बी ट्रेन की लेंथ कितनी रहेगी वो फाइंड करना है, सिंपल। तो ऐसे टाइम पे जब हमारा दो अलग अलग वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वो टाइम में हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। लेट्स से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना दिया है 54 माइनस ऑफ माइनस 90। ऑफ माइनस 90 क्यों करा मैंने, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके लिए। तो ये क्या हो गया मेरा 54 प्लस 90 विच इज 144 किलोमीटर पर आवर। अभी किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कर दूं तो 144 इंटू 5/18, आप सब जानते हैं ये डायरेक्ट कन्वर्जन। 2 9 2 7 14 2 2 4 9 1 9 8 72 8 इंटू 5 40 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास आ गया वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमें एक चीज डायरेक्टली पता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस की जगह हमारा यहाँ लेंथ हो जाएगा, तो क्या होगा लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ ऑफ बी, हमें लेंथ मालूम करना है, लेंथ ऑफ बी अपॉन टाइम। टाइम हमें गिवन है, क्या आ जाएगा ये, देयरफॉर वेलोसिटी कितना आई है 40 इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम कितना हो गया मेरा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड, देयरफॉर लेंथ विल बी 40 multiplied by 8 which comes out to be 320 meters. Therefore हम ऐसा बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन भी 320 meters which is option number B. ओके, सिंपल सम से ज्यादा कुछ है नहीं। अब ये जेडब्ल्यू मेंस में पूछा है 2023। अब जिसको कंसेप्ट पता है, जिसको इसका फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी कब लेना है कहाँ लेना है, तो वो इजीली सॉल्व कर सकता है। जिसको नहीं पता उसके लिए मुश्किल है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स, इसके लिए भी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स से येलो। क्या बोला है, येलो आया ना, हाँ। लेट्स से अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वी आई, ये बहुत लाइट दिख रहा है ना, बहुत डिम दिख रहा है, तो थोड़ा रेड ले लेते। वी आई कितना दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अगर अब हम इसको वी आई को यू भी लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते ही हैं। 10 मीटर पर सेकंड along the x direction and acceleration uniform at a rate of 2 मीटर पर सेकंड। हमें acceleration का भी वैल्यू दिया है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, the time taken by particle to reach the velocity of 60 मीटर। 60 मीटर क्या बोल दिया, to reach the velocity of 60 मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको v फाइनल बोल सकता हूँ। v फाइनल कितना दे दिया है 60 मीटर पर सेकंड। हमारे पास v इनिशियल है, v फाइनल है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल प्लस at। ठीक, v फाइनल इक्वल्स टू या फिर वेलोसिटी फाइनल इक्वल्स टू वेलोसिटी इनिशियल प्लस a टाइम्स ऑफ t, a इज एक्सेलरेशन। अब v फाइनल है हमारे पास 60 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू v इनिशियल इज 10 प्लस एक्सेलरेशन भी हमारे पास गिवन है 2 इंटू t। हमें उसने वही पूछा है द टाइम टेकन, यहाँ से t निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 60 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t। देयरफॉर 50 इज इक्वल्स टू 2t। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 2 which is 25 meters, 25 seconds, not meters. It's time 25 seconds. ठीक, ये हमारा क्या टाइम फ्रॉम द ऑप्शन, कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऐसे कुछ है नहीं सब समझ में, जस्ट कि आपको ये सब सारे फॉर्मूले वेलोसिटी के जितने भी फॉर्मूले आपको मालूम रहने चाहिए। वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन इजी आता है 1D में। ठीक, नेक्स्ट हम क्या है देखते हैं। लेट्स से क्वेश्चन कलर, पेन का कलर चेंज कर लेंगे, लेट्स से ब्लू। टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड 4L। तो क्या दिया है, लेंथ ऑफ ए दे दिया कितना स्मॉल एल, लेंथ ऑफ बी ट्रेन दे दिया कितना 4 टाइम्स ऑफ एल। ठीक, आर ट्रेवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ कैपिटल एल। टनल लेंथ कितना दे दिया है, टनल लेंथ दे दिया हमें कैपिटल एल। ठीक, इन पैरेलल ट्रैक्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑफ ए दे दिया है, यहाँ पे लिख दूं मैं, वेलोसिटी ऑफ ए दे दिया है 108 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ बी मुझे दे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकंड लेस देन द ट्रेन बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ट्रेन जो मेरी ट्रेवल कर रही है वो मेरी 35 सेकंड्स मोर लेगी ए से। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 35 प्लस ए टाइम्स। अभी ये ए क्या है, टाइम ऑफ बी टेकन इक्वल्स टू 35 सेकंड्स प्लस टाइम ऑफ ए, बराबर। अभी आगे क्या दिया है, द ट्रेन बी क्रॉस द टनल, फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल।
अब हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहाँ पे है टेक L इज इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ L, ये मेरा गिवन में। ओके, यहाँ शायद टेक्निकल टीम ने छोड़ दिया ये क्वेश्चन, बट 60 टाइम्स ऑफ L है। ठीक, अब हमें पता है VA यहाँ पे गिवन है 108। अभी VA को मैं क्या करूंगा, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया इतना पोर्शन गिवन का। ठीक, इतना नहीं, ऊपर तक का। चलिए सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते, क्या होगा। VA इज इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर सेकंड में किया तो 5/18 से करूंगा। 2 9 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 9 1 जा, 9 6 जा, तो कितना हो गया, 5 6 जा 30 मीटर पर सेकंड। VB निकाला तो VB कितना आया, लेट्स से है 72 इंटू 5/18, 2 9 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 9 1 जा, 9 4 जा, so this comes out to be 4 into 5 which is 20 मीटर पर सेकंड। हमारे पास VAB भी मीटर पर सेकंड में आ गया है। अब टाइम टेकन फॉर B, अब हमें पता है वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास टाइम के फॉर्मेशन में इक्वेशन ऑलरेडी है, तो सबको टाइम में ले लेंगे। टाइम फॉर A कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, ये नॉट टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा ये पोर्शन। ये क्या गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब ए के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो डिस्टेंस क्या है ए के लिए, लेट्स से हमारा ये एक टनल है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ थोड़ा स्पेस कम है, लेट्स से ये एक टनल है, तो टनल की लेंथ तो क्रॉस होगी विच इज कैपिटल L, प्लस ए ट्रेन की भी लेंथ क्रॉस होगी, उसने ओवरऑल पूछा है, तो क्या हो जाएगा एक मेरा कैपिटल L प्लस स्मॉल l, लेंथ ऑफ ट्रेन, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, and this is length of tunnel। ओके, अपन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी आई है हमारी 30 मीटर पर सेकेंड। अब TB क्या है, TB वैसे में आ जाएगा, TB इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टनल प्लस इट्स ओन लेंथ अपॉन वेलोसिटी। अब T और TB का मेरा इक्वेशन है क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ TB माइनस TA इज इक्वल टू 35 से ज्यादा ही क्लोज हो गया, लेट्स इरेज इट। कंट्रोल दैट आ रहा है क्या, हमें फिर से करना पड़ेगा, वो पूरा चला गया फिर से। ठीक है, एक बार स्टार्ट कर देते। VA अभी इतना समझा आपको, VA क्या दिया है हमारा 108 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने यहीं पे कन्वर्ट किया, कितना 108 इंटू 108 नॉट 105, स्लाइड पे है ना, हाँ 105, मुझे लगा पिछले स्लाइड का भी चला गया सारा। 108 इंटू 5/18, ये कितना आया, 2 9 जा, 254, 9 1 जा, 9 6 जा, तो ये आया 5/6, 5 इंटू 6 विच इज 30 मीटर पर सेकेंड। VB कितना आया 72 किलोमीटर पर आवर था, इसको मीटर पर सेकेंड में किया तो 72 इंटू 5/18 कन्वर्ट किया, तो हम अभी प्रीवियसली कन्वर्ट किया, तो फिर से मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, मीटर पर सेकेंड। हमें उसने दिया है टाइम ऑफ B इक्वल्स टू 35 प्लस टाइम ऑफ A। ओके, अब लेंथ ऑफ A कितना है, लेंथ ऑफ A स्मॉल l, लेंथ ऑफ B 4 टाइम्स ऑफ L, और हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में है कैपिटल L इक्वल्स टू 60 टाइम्स ऑफ L गिवन। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, T ऑफ B माइनस T ऑफ A इक्वल टू 35। T ऑफ B कितना आया है, T ऑफ B इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है कैपिटल L प्लस 4L स्मॉल l अपॉन वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड माइनस कैपिटल L प्लस L अपॉन 30 इज इक्वल टू 35। ठीक, अभी फ्रॉम गिवन क्या, कैपिटल L इक्वल टू 60 स्मॉल l, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60L प्लस 4L अपॉन 20 माइनस 60, इसको भी मैं लिख सकता हूँ प्लस L अपॉन 30 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 64L, तो यहाँ पे एक लाइन डिस्टिंग्विश कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, therefore 64L अपॉन 20 माइनस
61/30 61/30 इक्वल टू 35। अब बेस सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 3 कितना आ जाए 64 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 4 3 12 6 3 18 19 1920 L माइनस 61 इंटू L के तो 21220 टाइम्स ऑफ L द होल अपॉन 600 बराबर ये आप जानते ही हो 35। तो यहाँ से क्या हो गया 1920 माइनस 2007 700 L इक्वल्स टू 35 इंटू 600 बराबर। तो L की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 35 इंटू 600 अपॉन 700 हो गया बच्चों। यहाँ 0 0 गया क्या बचा 7 1 जा 7 5 जा दिस कम्स आउट स्मॉल L कम्स आउट टू बी 35 इंटू 6 सॉरी 5 इंटू 6 विच इज 30 मीटर। अब हमें उसने क्या पूछा था लेंथ ऑफ टनल कैपिटल L देयरफॉर फ्रॉम गिवन क्या दिया है फ्रॉम गिवन डैश फ्रॉम गिवन क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल L इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ स्मॉल l तो 60 इंटू 30 विच इज 1800 मीटर ठीक। कैपिटल L की वैल्यू आ गई 1800 मीटर विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है समझे आपको कुछ था नहीं है सब में भी जस्ट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा एंड कंटिन्यू हम किए। नेक्स्ट हम पे जाते हैं। नेक्स्ट हम क्या बोला है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट लेट्स टेक ग्रीन। क्या बोला बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी बोल दिए तो यू हो गया मेरा कितना 150 मीटर पर सेकेंड ठीक। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ वेलोसिटी एट 3 सेकेंड टू वेलोसिटी एट 5 सेकेंड इज x प्लस 1 अपॉन x ये हमें गिवन है ठीक। अब उसने क्या पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड g हमें बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड लो एंड x की वैल्यू बताओ। तो मैं अगर नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूं क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस g इंटू टी ठीक बट यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी इंटू टी क्यों क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड हम इसको फेंक रहे हैं ठीक डाउनवर्ड रहता तो प्लस जी हो जाता। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला गया x टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड पे निकालेंगे क्या वेलोसिटी 3 सेकंड पे इतनी होगी इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी इंटू 3 एंड एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड पे देखे तो 5 सेकंड पे देखे तो v5 निकलेगा विच इज u माइनस जी इंटू 5 ठीक। तो ये मेरा दो इक्वेशन बना यहाँ से क्या नाउ एज गिवन कंडीशन क्या है गिवन कंडीशन क्या दी है हमें v3 अपॉन v5 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x ठीक। अब v3 की वैल्यू क्या आई है u माइनस 3g अपॉन u माइनस 5g इक्वल्स टू ये रहेगा यहाँ पे। अभी u कितना है हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 150 लेट्स पुट इट 150 माइनस 3 इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन 150 माइनस 5 इंटू 10 इक्वल्स टू सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा 150 माइनस 30 अपॉन 150 माइनस 50 दिस कम्स आउट टू बी 120 अपॉन 100 इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x ठीक इतना आया। अब नेक्स्ट आ रही है अब 120 अपॉन 100 120 अपॉन 100 को कैसे लिख सकता हूँ मैं x प्लस 1 अपॉन x ये 0 इसके साथ गया 2 6 2 5 ठीक। तो ये हो गया मेरा 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। अभी 6 को मैं x प्लस के फॉर्म में कैसे लिखूंगा 5 प्लस 1 अपॉन 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कंपेयरिंग में मेरे को क्या मिल गया है देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 हो गया मेरा सम ओके आंसर इज डी ओके। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सम क्या बोला है सबसे पहला कलर चेंज कर लेते चलो चलेंगे मरून ले लेते क्या दिया अ पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v1 x distance with the velocity v2 in a same direction the average velocity of person is v average velocity दे दिया then the relation between v1 v2 ओके सिंपल सा मैं क्या दिया जैसे मेरे पास एक डिस्टेंस है ठीक। अब उसने बोला कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस लेट्स से हाफ ऑफ द डिस्टेंस मेरा हुआ x
एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो भी x। उसने ये ट्रेवल किया है विद द स्पीड ऑफ v1, ये ट्रेवल किया विद द स्पीड ऑफ v2। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं v1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज x अपॉन टाइम इज t1, एंड सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल्स टू x अपॉन v2 सॉरी t2। ठीक, अब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू या फिर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विच इज, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया x प्लस एक्स विच इज 2x अपॉन टोटल टाइम क्या आ जाएगा t1 प्लस t2। ठीक, तो यहाँ से t1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर t1 इक्वल्स टू x अपॉन v1, t2 इज इक्वल्स टू x अपॉन v2। तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी उसने ऑलरेडी गिवन है कितनी, v इज इक्वल्स टू 2x अपॉन t1 की जगह x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो पोर्शन है नीचे डिनोमिनेटर वाला, इसको अगर मैं उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा, ये x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन v। चलेगा, अब दोनों में से x कॉमन लिए 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, दोनों में से x मैंने ऊपर न्यूमरेटर से कॉमन लिया, यहाँ पे है 2x अपॉन v, x x कैंसिल आउट ईच अदर, तो क्या बचा, देयरफॉर 2 अपॉन v, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। सिंपल, कौन सा फॉर्मूला आया, कौन सा ऑप्शन आया, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसमें कुछ है नहीं, ये सब सम्स में, सब सम बेसिक्स है। अब देखिए इतना डिफिकल्ट सम वो है नहीं जो कि JEE 2023 में अभी रिसेंटली पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट पे जाते हैं 8 सम, क्या बोला है, as shown in the figure, फिगर ही नहीं बनना है, as shown in the figure, चलिए मैं बना देता हूँ, देख के एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। as shown in the figure a particle is moving with a constant speed, constant speed दे दिया मेरे को, स्पीड क्या दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, considering its motion it would be the magnitude of average velocity। एक सेकेंड ना, मैं खाली वो देख लूँ कि ना ये क्या दिया है, ओके ओके मैं यहाँ बना देता हूँ। ड्राइंग मेरी कुछ खास नहीं है तो ठीक है, उतना समझ में आता अपनी। एंगल इज 120, ओके 120। अब वो क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो देखते हैं अभी आगे क्या हो जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूं, लेट्स से ये मैंने एक्सटेंड किया, ये मेरा r हो जाएगा। अगर ये मेरा 120 है तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 60, क्यों, लीनियर एंगल की वजह से ये मेरा आ जाएगा 60। इसको मैं थोड़ा अलग बना दूं आप लोग के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग में अच्छा रहेगा फिर। 60, लेट्स से ये अगर मेरा है, ये मेरा गिवन है, ठीक, ये मेरा r गिवन है, ये एंगल दिया है 120। ठीक, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ये मेरा a पॉइंट है, ये मेरा b पॉइंट है, उसने क्या बोला है, पार्टिकल मूव फ्रॉम a टू b जाने के लिए ये डिस्टेंस पहले हमको मालूम रहना चाहिए, और ये हमारा आ गया 60 फ्रॉम लीनियर एंगल। अगर ये 60 है तो लेट्स से अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूँ ए बी सी के अलावा यहाँ पे o है, अगर o c b में मैं बात करूँ तो ये भी 60 हो जाएगा एंड ये भी 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी मेरा r है, ये भी मेरा r ही पोर्शन रहेगा। ठीक, तो वो हिसाब से यहाँ 60 आ गया। इन ट्रायंगल फ्रॉम, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी देखिए, एंगल ए मेरा जाने दीजिए, एंगल सी मेरा गिवन है कितना, एंगल सी मेरा हमने निकाला है 60 डिग्री, तो ये पोर्शन मेरा, ये पोर्शन मेरा वो 90 आ जाएगा। ठीक, तो एंगल बी मेरा आ रहा है 90 डिग्री फ्रॉम, लेट्स सॉल्व विथ, ये क्या बोलेंगे इसको, ट्रिग्नोमेट्री, बाय ट्रिग्नोमेट्री, बाय ट्रिग्नोमेट्री क्या आया, इसको अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये पोर्शन साइन थीटा अगर मैं लूँ तो क्या हो जाएगा, अपोजिट विच इज दिस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज ए, लेट्स से साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक,
तो अपोजिट क्या है मेरा? अपोजिट इज ए बी, हाइपोटेन्यूज इज सी ए। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक अलग से बना देता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल। सेम ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी। उसने ए बी को 90 डिग्री दे दिया है और यहाँ पे सेंटर है, तो ये आर आर। ठीक, अब हमें ए बी की वैल्यू नहीं मालूम है, तो ए बी इज अननोन है, सी है हमको मालूम है, आर प्लस आर हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक, साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2r। therefore ab is equals to 2r मल्टीप्लाई बाय साइन 60 की √3 अपॉन 2 बराबर 2 कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास? r √3 डिस्टेंस आ गया। ठीक, अब हमको अगर टाइम निकालने का है तो टाइम का कैसे निकलेगा? लेट्स से मेरा ये पूरा ओवरऑल है। ठीक, उसने डिस्टेंस क्या है? टाइम का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक, अभी डिस्टेंस कितना है? ओवरऑल 120, ओवरऑल 360 डिग्री का मेरा है सरकमफरेंस, ने ट्रेवल किया है 120 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं सरकमफरेंस की बात करूं वेलोसिटी की, तो 2 पाई आर में उसने सिर्फ आर का वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? तो विद पाई स्पीड से, आर से नहीं, विद पाई स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है, तो दिस कम्स आउट टू बी, में ये आर हो गया। ठीक, यहाँ से क्या आ गया? आर नहीं होगा, ये पाई होगा। देखो कितनी मिस्टेक करो बार बार। ये आ गया हमारे पास पाई। ठीक है, तो ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, टू 1 जा 3 जा 1 जा 3 जा बोल सकते इसको। तो ये क्या हो गया मेरा? 2r/3। अब हमें पता है क्या? डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को लेते हैं ना, डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस मेरा हो गया, यहाँ पे ये ट्रेवल जो कर रहा है ये पोर्शन डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन टाइम हम निकाले हमने 2r/3। ए बी की वैल्यू भी है हमारे पास, क्या है ए बी की वैल्यू? यहाँ से आइए, r√3, तो दिस कम्स आउट टू बी r√3 अपॉन 2/3 टाइम्स ऑफ r। r कैंसिल, क्या बचा? देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 डबल डिनोमिनेटर में घूम के ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3√3/2, 2 1 जा 2 1.5 जा, तो आर की वी की वैल्यू क्या है? 1.5√3। ओके, 1.5√3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें डायग्राम गिवन नहीं था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, कोई नहीं, मैंने डायग्राम बना दिया ना आपके सहूलियत के लिए, मैंने एक एडिशनल में यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये डायग्राम अगर आप रिफर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या कैसे हो रहा है। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट सम। क्या दिया है? अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, चलिए मेरा फेवरेट कलर इज रेड, पार्टिकल मास 10 ग्राम। ठीक है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन ऑफ 2x, विद रिटार्डेशन ऑफ, ठीक है मैं आगे लिखता हूँ रिटार्डेशन क्या है। x इज द डिस्प्लेसमेंट इन SI यूनिट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर अबव डिस्प्लेसमेंट इज, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का दिया है 10/x द होल पावर -n जूल। ठीक, द वैल्यू ऑफ n विल बी, हमें वैल्यू ऑफ n निकालने का आगे सबसे पहले देखिए a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x क्यूब, नेगेटिव साइन इंडिकेट रिटार्डेशन। ओके, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन। अभी a की वैल्यू -2x है, हमें a का पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v dv अपॉन dx। लेट्स से ये हमारा dx आगे चला गया, v इज इक्वल टू x dx होता है। ओके सॉरी, ठीक है, देखते हैं अभी क्या है। v की जगह मैं -2x dx रख सकता हूँ, इज इक्वल टू v dv। लेट्स इंटीग्रेट, लेट्स इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा? -2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, therefore -2x² अपॉन 2 इज इक्वल टू, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx का क्या फॉर्मूला, x रेज़ टू n पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v²/2। ठीक है, अब v² यहाँ पे सिर्फ मैं v² नहीं ले सकता, क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, इसको कैसे मेरे को लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हाफ ऑफ v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर चलेगा, क्योंकि हमारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, और हाफ कहाँ से आई आपको समझा बाय फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा -x² इज इक्वल टू हाफ ऑफ v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। ठीक, लेट्स मल्टीप्लाई, ये पोर्शन इधर का है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय m, अगर मैं दोनों तरफ में m से मल्टीप्लाई कर रहा तो क्या हो जाएगा -mx² इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ऑफ vf² माइनस v इनिशियल स्क्वायर चलेगा, हाफ mv², ये क्या का फॉर्मूला आ गया, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का आ गया, जैसे इक्वल टू माइनस हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मेरा काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है, और ये मेरा शो कर रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ मॉड ऑफ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो क्या हो गया mx²। अब m की वैल्यू क्या है, m हमें दिया 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स को मैं किलो में अगर कन्वर्ट करूँ तो डिवाइड बाय 1000 करूँगा kg, विच इज 0.01 kg। ठीक, तो m क्या हो गया मेरा 0.01 x² इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, हमें गिवन भी यही है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, अभी उसकी वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे, देखते क्या आता है। देयरफॉर डेल्टा के इज इक्वल्स टू 0.01 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x² अपॉन 100 लिख सकता हूँ ना, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा के इज इक्वल्स टू x² अपॉन 10², दिस कम्स आउट टू बी x अपॉन 10 द होल स्क्वायर। इसको ऐसा कर सकते हैं हम, डेफिनेटली कर सकते हैं 10 अपॉन x द होल, अगर मैंने इन्वर्स किया नंबर्स को ऊपर नीचे किया तो मेरी साइन चेंज होती है, आप जानते हैं, आप डेल्टा या 10 की भी वैल्यू ऐसे ही दी हुई है, क्या 10 अपॉन x द होल पावर माइनस n। अब ऑन कंपेयरिंग देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, सिंपल, n की वैल्यू आ गई 2 विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर x with the speed of v1, same distance x with the speed of v2। लेट्स से अपने पास ये है, यहाँ से लेट्स से हमारे पास ये एक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x एंड द सेम डिस्टेंस v x। अब ये डिस्टेंस कवर अप करने के लिए v1 वेलोसिटी एंड ये डिस्टेंस कवर अप करने के लिए v2 वेलोसिटी, एंड एज वी नो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो फॉर डिस्टेंस 1 v1 इज इक्वल्स टू x अपॉन t1, यहाँ से हम क्या t1 के फॉर्मेट में हम निकालेंगे, देयरफॉर t1 इज इक्वल्स टू x अपॉन v1। ठीक, सेम विथ सेकेंड के लिए क्या दिया है, v2 इज इक्वल्स टू x अपॉन t2, तो t2 के फॉर्मेट में क्या निकला, t2 इज इक्वल्स टू x अपॉन v2। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एवरेज स्पीड, देयरफॉर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास द एवरेज स्पीड बोले एवरेज वेलोसिटी, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है x प्लस x अपॉन टाइम कितना हो रहा है t1 प्लस t2, t1 फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड t2 फॉर द सेकेंड पार्ट। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2x अपॉन t1 और t2 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t1 का क्या आ गया x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v1 एंड t2 का x अपॉन v2। यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो क्या आता है 2x अपॉन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई v2x प्लस v1x द होल अपॉन v1 v2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी विल बी 2x टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2 टाइम्स ऑफ x। मैंने x कॉमन लिया, क्या हो गया x कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरा फाइनल आंसर है 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 विच इज ऑप्शन नंबर डी।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a horse ride a horse rider covers half of the distance with 5 मीटर पर सेकेंड। लेट से हमारे पास एक लेन है पूरा, अब उसमें उसने बोला कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय हाफ ऑफ द डिस्टेंस। लेट से हाफ ऑफ द डिस्टेंस को मैंने एक्स बोल दिया, ये ओवरऑल पूरा एक्स है, तो ये पूरा ओवरऑल कैपिटल एक्स है, तो ये मेरा स्मॉल एक्स मैंने बोल दिया। अब वो बोल रहा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर बाय half distance covered by velocity with the velocity 5 meter per second, 5 meter per second, and then remaining part of the distance was traveled by 10 meter per second for half time। अब उसने क्या बोला, फर्दर जो हाफ डिस्टेंस बचा है उसके अंदर हाफ टाइम उसने विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से गया है, एंड बाकी विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रेवल किया। ठीक, और ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमारे पास एक चीज है, लेट्स टेक दिस, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको सब पता ही है, अभी तक का यूज कर रहे हैं। वेलोसिटी हमें गिवन है फॉर फर्स्ट हाफ पोर्शन। तो फर्स्ट हाफ पोर्शन क्या है? वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू d, डिस्टेंस इज x, तो यहाँ पे मैं x डायरेक्ट लिख दूं d के बजाय। दिस कम्स आउट टू बी x अपॉन t1। ठीक, तो यहाँ से मेरे को गिवन क्या क्या वैल्यू है, टाइम नहीं दिया, ठीक है, t1 के फॉर्मेट में निकल गया, t1 इक्वल्स टू x अपॉन 5। मेरा ये एक इक्वेशन बन गया फॉर, अब फॉर सेकेंड पार्ट, फॉर सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में ये सेकेंड हाफ में इसने क्या किया है, हाफ ऑफ द पोर्शन को उसने 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया, एंड हाफ ऑफ द मीटर को उसने 15 मीटर पर सेकेंड से सॉल्व किया। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, सेकेंड हाफ x इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2। अब डिस्टेंस 1 का क्या रहेगा मेरा, डिस्टेंस 1 का फॉर्मूला रहेगा v इंटू v मल्टीप्लाई बाई टी, v इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज t अपॉन 2, बराबर। ये ओवरऑल टाइम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का हाफ टाइम ले रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का ओवरऑल टाइम में से हाफ टाइम इसमें लिया t अपॉन 2, हाफ टाइम इसमें ले रहा है t अपॉन 2, t2 अपॉन 2। लेट्स से t1 ये हाफ के लिए, t2 ये हाफ के लिए, तो ये हो गया t2 अपॉन 2। ठीक, एंड d2 क्या आ जाएगा, v इंटू t, अगेन v इज 15 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय t2 अपॉन 2, चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया मेरा, टोटल डिस्टेंस आ गया 10 t2 अपॉन 2 प्लस 15 t2 अपॉन 2। दिस कम्स आउट टू बी 25 t2 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, t2 के फॉर्मेट में यहाँ पे भी निकालेंगे इक्वेशन। क्या है मेरा, 2x इज इक्वल टू 25 t2, देयरफॉर t2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 25। हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गया। ठीक, अब हमें पता है एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला। लेट्स टेक दिस, क्या बोला है, द मीन स्पीड इज द एवरेज स्पीड ओनली, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस द पोर्शन इज दिस पोर्शन, इतना टोटल। अब ये इसने कवर अप किया हाफ ऑफ द x एंड हाफ ऑफ द x, दिस कम्स आउट टू बी x प्लस x अपॉन t1 प्लस t2। टाइम टोटल कितना लगा, t1 प्लस t2। अभी 2x अपॉन t1 की वैल्यू क्या आई है हमने निकाली है, x अपॉन 5 प्लस t2 की वैल्यू 25 x अपॉन सॉरी 2x अपॉन 25, 2x अपॉन 25। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x अपॉन 25। अगर हम बेस सेम करें एंड फर्दर सिंप्लीफाई किए तो क्या आ गया, 22x मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 5x प्लस 2x। हाँ, बेस में 25 हो जाएगा, डबल डिनोमिनेटर ऊपर के वो बेसिक है, उतना बताना जरूरी नहीं। क्या हो गया यहाँ पे, 2x इंटू 25 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू टाइम ऑफ x, x कैंसिल आउट, तो ये मेरा आ रहा है 50 अपॉन 5 प्लस 2 7, 50 अपॉन 7। इसने क्या बोला, इन x अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो x की वैल्यू बताओ। अगर हम कंपेयर करें इसको तो ये क्या आ जाएगा मेरा, x अपॉन 7। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, डायरेक्टली 50। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ व्हीकल ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ
लेट्स टेक ब्लू। क्या बोला, व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दे दिया उसने, डिस्टेंस 1 कितना दिया है 4 किलोमीटर, एंड द वेलोसिटी 1 दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, another 4 kilometer was traveled by another 4 kilometer d to be 4 kilometers and velocity b उसने दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। अभी ये सेम टाइम का सम हमने किया है, उसने क्या बोला एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का, और एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करने का, अगर सेम डिस्टेंस है तो x प्लस एक्स अपॉन t1 प्लस t2। ठीक, x प्लस एक्स अपॉन t1 प्लस t2। अभी t1 के लिए क्या t1 कैसे आएगा, d1 upon v1 which is 4 upon 3 and t2 will be d2 upon v2 which is 4 upon 5। x क्या है, x supposed to be the distance, x को हमने distance consider किया, x equals to d1, x is equals to d2, therefore average speed will be, therefore average speed will be total time which is 4 plus 4 अपॉन t1 की वैल्यू है 4 अपॉन 3, t2 की है 4 अपॉन 5, 8 अपॉन 20 प्लस 12 अपॉन 15। डबल डिनोमिनेटर में घूम के ऊपर गया, यहाँ पे ये क्या आ गया एवरेज स्पीड, comes out to be 8 into 15 upon 32, 8 1s are 8, 8 4s are 32, 15 divided by 4 which is 3.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एवरेज स्पीड निकल गया हमारी, तो फ्रॉम आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट सम के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सम क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट मूव विद एंड लेट्स टेक दिस, एन ऑब्जेक्ट मूव विद द स्पीड ऑफ v1 v2 एंड v3 along the line segment AB पे मूव हो रहा है अपना v1 से, ABC पे मूव हो रहा है हमारा v2 से, एंड CD पे मूव हो रहा है हमारा v3 से रिस्पेक्टिवली as shown in the figure where AB and BC are equal, ये दोनों इक्वल है, और AD की वैल्यू दे दिया है 3 टाइम्स ऑफ AB। इन शॉर्ट हमारे ये सारे इक्वल आ गए। ठीक, तो यहाँ से अब हमको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला d/t, अभी तक हम यही कर रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट के लिए कर रहा था v1 इज इक्वल्स टू d1 अपॉन t1, बट यहाँ पे डिस्टेंस अगर सेम है तो d1 इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3 इज इक्वल्स टू, मैं x ले सकता हूँ इसको। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t1 इज इक्वल्स टू d1 की जगह मैं x अपॉन v1, ये इक्वेशन 1 आया। सेम विथ v2 इज इक्वल्स टू d2 अपॉन t2, therefore t2 be x upon v2, and last v3 is equals to d3 upon t2। this ought to be x is equals to v3 upon, which is sorry यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, t3 is equals to x upon v3। ठीक है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन तीनों आ गए। अभी हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकालना है हमें पता है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है x प्लस एक्स प्लस एक्स, ओवरऑल डिस्टेंस हम निकाले, ओवरऑल डिस्टेंस अपॉन ओवरऑल टाइम विच इज t1 प्लस t2 प्लस t3, दिस इज 3x अपॉन t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन v1, t2 की x अपॉन v2, t3 की x अपॉन v3। ठीक, दिस कम्स आउट टू बी एवरेज स्पीड, लेट्स से एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ x ऑफ, अब यहाँ बेस सेम करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, v2 v3 टाइम्स ऑफ x प्लस v1 v3 टाइम्स ऑफ x प्लस v1 v2 टाइम्स ऑफ x, द होल अपॉन v1 v2 v3। डबल डिनोमिनेटर वाली चीज ऊपर गई, क्या हुआ यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाई बाय v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। हमने क्या किया, सब में से x कॉमन ले लिया, यहाँ x इसके साथ ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 अपॉन, इसको मैं ऐसा अगर हम इसको इनिशियल ऑर्डर से लिखे तो v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर निकल गया। ठीक, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर रेडियस
जैसे हमारे पास ये एक है सर्कुलर रेडियस, ठीक, ये रेडियस दे दिया है तो 10 मीटर। द बॉडी कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 4 सेकंड। वन रिवॉल्यूशन मतलब क्या, ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करता है एक बार में 4 सेकंड्स। एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। वो क्या बोला है कि 4 सेकंड में अगर ये मेरा पूरा कंप्लीट ओवरऑल फील आउट कर रहा है तो इसका मतलब 1 सेकंड में एक क्वार्टर ट्रेवल कर रहा है, ठीक, एक क्वार्टर ट्रेवल हुआ, सेकंड सेकंड में सेकंड क्वार्टर ट्रेवल हुआ, थर्ड सेकंड में थर्ड क्वार्टर ट्रेवल हुआ, फोर्थ सेकंड में क्या बोला है एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड एंड स्टार्टिंग पॉइंट। ये बीच का जो डिस्टेंस है ये बताओ हमें। डेफिनेटली ये हमारा जो पोर्शन है ये आर है, ये पोर्शन जो है ये भी आर है, ठीक। अब हमारे पास क्या एक ऐसा ट्राइंगल निकल रहा है, तो लेंथ आर आर, लेट्स से ए ओ बी, हमें पता ये राइट एंगल रहेगा। therefore in triangle AOB angle B is equals angle O is equals to 90 degree। therefore by Pythagoras ये पता है सिंपल सम क्या हो जाएगा, AB square is equals to OA square plus OB square। OA square is R square plus R square which is 10, this ought to be 100 plus 100 which is 200। AB का लेंथ हमें पूछा था AB स्क्वायर का, therefore AB क्या हो जाएगा स्क्वायर रूटिंग से अंडर रूट ऑफ 200। आंसर क्या है अंडर रूट ऑफ 200। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, therefore AB is equals to अंडर रूट ऑफ 100 into 2 just 10 root 2। therefore from answer हमारा ऑप्शन नंबर D is correct। okay, let's continue to the second, let's continue to the next sum। क्या बोला नेक्स्ट सम में, it says an object is allowed to fall from height r above the earth where r is the radius। तो क्या बोला यहाँ पे, this is our earth, this is the radius। अब वो बोल रहा है कि सम एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसका हाइट है r इक्वल टू रेडियस, इट्स द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द अर्थ सरफेस इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस। पूछा है इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी जब वो अर्थ सरफेस को यहाँ पे जब हिट करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी वो बताओ। तो हमको एक चीज पता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज, इसको मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट एंड द मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट शुड बी सेम। तो इसको ऐसा लिखने में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक क्यों हो जा रहा है बार बार, प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी टू दिस पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी टू सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम एम अपॉन 2r, kinetic energy 0 and here potential energy will be capital M mg upon r plus half of mv square, ठीक। तो अब ये यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस ऑफ जी कैपिटल एम एम अपॉन r इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये सॉल्व आउट किया तो क्या आ जा रहा है मेरा, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ आएगी तो माइनस, देखो यहाँ पे प्लस हो गई, तो ये मेरा फाइनल कितना आया, जी एम एम अपॉन आर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लिए, 2r, यहाँ से हम क्या कॉमन लिए, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा हाफ टाइम्स एम, अगर हम कॉमन ले क्या बचता है जी एम अपॉन आर, और यहाँ पे क्या बचता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम and half m are cancel out, therefore g capital m upon r is equals to v square। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई बाय r ऊपर नीचे करें यहाँ पे r upon r, तो दिस comes out to be gm r square gm r upon r square is equals to v square। therefore ये पोर्शन हमारा क्या है, ये पोर्शन हमारा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, therefore v square is equals to g times of r, स्क्वायर रूटिंग किए तो अंडर रूट ऑफ जी आर। हमारा फाइनल आंसर क्या है, अंडर रूट ऑफ जी आर विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सम। क्या बोला है, अ टेंसाइल बॉल इज ड्रॉप ऑन अ फ्लोर फ्रॉम हाइट। इसमें यहाँ पे क्या दिया है, हम
टेंसाइल बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। तो हमें इसने सबसे पहले HI दे दिया कितना 9.8 मीटर्स एंड इट रिबाउंड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स। H2 दे दिया या फिर HF बोल लो, HF दे दिया 5 मीटर्स। द बॉल कम इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर फॉर 2 seconds, टाइम गिवन है 0.2 seconds। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यू टू कांस्टेंट, द एवरेज एक्सेलरेशन हमें एवरेज एक्सेलरेशन मालूम करना है कितना है। अब इसमें ही जी की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा ये, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या, अंडर रूट 2GHI विच इज कमिंग डाउनवर्ड, कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में 2 into 10 into 9.8, this comes out to be 29.8, 98, this comes out to be 1, 8 to the 16, 146 है ना, 28 to the 16 and to the 18 और 19, 196 इसका स्क्वायर रूट है 114 का, 14 मीटर पर सेकेंड। हमारा VI आया, सेम हम VF निकालेंगे कितना, अंडर रूट 2GHF विच इज अपवर्ड, ये मेरा डाउनवर्ड लग रहा है, ये अपवर्ड कितना आएगा 2 into 10 into 5, दिस इज 100 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा अपवर्ड लग रहा है। Therefore टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी VI plus VF विच इज 24 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है V का फॉर्मूला क्या है, D on T, वेलोसिटी हमारे पास 24 इज इक्वल्स टू, तो हमें पूछा सॉरी एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय डेल्टा T, ठीक। V कितना आया 24 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा T हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 0.2, पॉइंट कट के ऊपर 0 होगा, दिस इज आफ्टर सॉल्विंग 120, जब एक्सेलरेशन कितना आया 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आया, दिस ऑप्शन नंबर बी अगेन, ठीक। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज रिलेटेड टू अ टाइम t एट t इज इक्वल्स टू नहीं रहेगा, यहाँ पे इज एट x इज इक्वल्स टू रहेगा, दिस इज x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, वेलोसिटी मालूम करना है हमें एट टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स पे, ठीक। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट से क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 2 into t power 2 minus 1 which is 8 times, which is 8 times of t, dv by dx। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, dx by dt, ठीक, ये हमारा t है, dx by dt। therefore velocity is equals to dx by dt, कितना आया है वो 8 times of t, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, therefore velocity is equals to 8t at t is equals to 5 सेकेंड हमें मालूम करना है, तो वेलोसिटी के अंदर पुट कर दो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 8 into 5 विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर अ ट्रेन फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारी एक स्पीड दे दी है कितना 20 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर मस्ट अप्लाई द ब्रेक एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, तो ड्राइवर को 500 डिस्टेंस पे 500 डिस्टेंस पे पहले ही ब्रेक अप्लाई करना है, सो दैट टू ट्रेन कम एट रेस्ट। इफ द ब्रेक वर अप्लाइड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब कितना हो गया 250, हाफ ऑफ द डिस्टेंस अगर हम बोले हाफ ऑफ द डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा वो 250 मीटर पे अगर उसने ब्रेक अप्लाई किया, द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद द स्पीड ऑफ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट x मीटर पर सेकेंड। तो हमें मालूम करना है वैल्यू ऑफ x क्या आएगी, ठीक। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। तो ये कंडीशन पे जब हम पहले हम वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, हमारा डिस्टेंस 500 मीटर है, अगर हम वो कंडीशन पे लगा रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू s कितना है 500, तो यहाँ पे मेरे को
400 plus 1000 A. Therefore 1000 A. Therefore 1000 A is equals to minus 400. Therefore A की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास minus 400 upon 1000 which is minus 4 upon 10. minus 4 upon 10. ठीक, हमारे पास ये एक आ गई. From now from second equation now from second condition क्या दिया आपने? Now from second condition, if the brakes were applied on the half of the distance, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, v square equals to u square plus 2as. हमारे पास u है ऑलरेडी कितना 20 the whole square plus 2 times of a की वैल्यू क्या आई मेरी minus 4 upon 10 एंड s ये टाइम पे हो जाएगा हमारा 250 मीटर. ठीक, तो यहाँ से सोल्यूशन करके क्या आ रहा है 400 माइनस 8 upon 10 इंटू 250. ये क्या इसके साथ ये क्या हो गया मेरा 400 5 8 the 40 8 to the 16 220 minus 400 minus 200 which is 200. Therefore v square क्या आया हमारा, therefore on square rooting क्या आ जाएगा v is equals to under root 200 मीटर पर सेकेंड. एंड शायद हमें यही पूछा भी था उसमें. therefore x की वैल्यू क्या आ जाएगी x is equal to 200. हमारा फाइनल आंसर क्या आया, दिस ऑप्शन नंबर ए. ठीक, तो बस आज इतना ही करेंगे. विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर. तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.